साथियों, आज धरने के 36वें दिन बीत जाने के बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे सैकड़ों की संख्या में 35 मजदूरों के साथ आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन लगातार अप्रेंटिस मजदूरों के साथ छलने की काम कर रही है और लगातार अप्रेंटिस अपने संघर्ष को जारी रखे हैं। हम बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह करना चाहते हैं और उन्हें चेतावनी भरी बात बताना चाहते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु आज धरने पे बैठे हुए हैं, उनके मान सम्मान, घर परिवार, उनके जीवन को देखते हुए उन्हें रोजगार मुहैया कराने का कष्ट करें, क्योंकि आज इस कोरोना की इस महामारी के दौर में हम सभी की स्थिति काफ़ी चरमरा गई है। हम निरंतर रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी भी संस्था में हम लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम सभी अंतिम में हार मान के जिस जगह से अप्रेंटिस किए हैं उस जगह पे धरना पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 से 2.5 साल से कंपनी से बैठक करके चिट्ठी देके आग्रह करके हम लोग थक कर अंतिम में हम लोग धरना देने का काम किए, क्योंकि आज बीसीसीएल प्रबंधन काफ़ी दिनों से इस मामले पर कोई उचित और सराहनीय कदम नहीं उठा रही है और इस धरने में बिना बिजली पानी के हम सभी अप्रेंटिस की हालत बेहाल हो चुकी है। मैं प्रबंधन सरकार से आग्रह करता हूं कि हम उनके ही लड़के थे और आज डबल स्किल होने के बाद हम युवा बेरोजगार बैठे हैं और इस स्वतंत्र भारत में इतने बड़ी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आज हम बेरोजगार हैं, जबकि कंपनी अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां ठेकेदार काम कर रही है, जिसके बाद भी कंपनी हम लोगों को 500 से 600 की संख्या में छात्रों को आज रोजगार देने में न सक्षम बता रही है। मेरा प्रबंधन से कहना है कि इस मामले पर जल्द आप पहल करें और रोजगार मुहैया कराने का काम करें, क्योंकि हम सभी काफ़ी दुख के साथ इस धरना के एक दिन एक पल बिता रहे हैं। जबकि बीसीसीएल अप्रेंटिस कराते समय 1 वर्ष का प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों से दुर्गम परिस्थितियों में आम एक मजदूर की तरह काम करवाई, जिसमें कई लड़का दुर्घटना के शिकार भी हो, जिसके बाद इस लोक पे लड़के काम किए कि प्रबंधन आगे चल के हम लोगों को संयोजित करेगी, लेकिन प्रबंधन आज तक हम लोगों के इस रोजगार के मामले पर किसी भी तरह का विचार विमर्श और रोजगार देने का काम नहीं की। जबकि बीसीसीएल में काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं, काफ़ी कोल खदानें बंद पड़े हैं, कई परियोजनाएं खाली है, कई वर्षों से 30 वर्षों से गैर टेक्निकल पदों पर नियुक्तियां भी नहीं प्रकाशित की गई है कंपनी द्वारा। जब भी नियुक्तियां हो रही है गेट की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, लेकिन आम लेबर कैटेगरी मजदूर, टेक्निकल मजदूर की बहाली कंपनी द्वारा 30 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। कंपनी बताती है कि हमारे पास मैन पावर सरप्लस है। मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी के पास टेक्निकल मैन पावर शून्य है और जहाँ तक हमारा मानना है कि कंपनी आउटसोर्सिंग ठेकेदार को जोड़ के अपना मैन पावर को सरप्लस बता रही है। काफ़ी दूर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपके लोग थे, आप बिना किसी ट्रेनिंग तक के हम लोगों का
प्रबंधन किसी भी तरह का रोजगार के बारे में नहीं सोची, न ही हमारे भविष्य के बारे में सोची, न ही हमारा फ्यूचर के बारे में सोची। इसीलिए हम प्रबंधन से हम बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप तत्कालीन बोर्ड बैठक कर, आप उच्च स्तरीय बैठक कर इस रोजगार के मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले पे त्वरित निवारण करने की कृपा करें। अन्यथा जो है हम अप्रेंटिस मजदूर आमरण अनशन की ओर चले जाएंगे, आत्मदाह करने की ओर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हम सभी विवश हो चुके हैं। हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम सभी टेक्निकल युवा मजदूर हैं, देश के युवा साथी आज बेरोजगार हम सभी बैठे हुए हैं। हम लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि कोल अप्रेंटिस को अन्य किसी कंपनियों में नियुक्ति लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग को कोल सेक्टर का ज्ञान है और हम लोग बाकी हम लोग से कोई टेक्निकल वर्कशॉप का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अन्य कंपनियों का भी कहना है कि आप कोल इंडिया में ट्रेनिंग किए हैं तो आपको कोल इंडिया रोजगार देगी। जैसे रेलवे अपने अप्रेंटिस को स्वतः रोजगार उपलब्ध करवा रही है, ऑर्डिनेंस अपने अप्रेंटिस को स्वतः रोजगार उपलब्ध करा रही है, नवल डॉकयार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत सारे कंपनियां भी करवा रही है, उसी तरह BCCL भी हम लोग को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराने का काम करे। अन्यथा हम लोग चक्का जाम करने के लिए भी ताकत हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग अब हार मान चुके हैं। अब बर्दाश्त करने का सीमा अब हम लोगों का खत्म हो चुका है और हम लोग का स्थिति चरमरा गया है। अब हम लोग कभी भी किसी भी अवसर का हम लोग कदम उठा हम लोग सकते हैं, क्योंकि घर परिवार छोड़ के हम लोग लगातार 36 दिनों से बैठने का काम कर रहे हैं और कोई प्रबंधन आला प्रबंधन पदाधिकारी के लोग हम सभी के मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। कंपनी मजाक बना के रखती है। अंदर जाने पर कंपनी प्रबंधन एक राजा के तौर पे हम लोग से बर्ताव कर रही है, जो साफ तौर पे लोकतंत्र का हनन है, जो साफ तौर पे युवाओं का हनन है और जिसका बहुत भारी नुकसान जो है कंपनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हीं के युवा मजदूर थे जिनको 1 वर्ष से बेरोजगार बैठाया गया है। इसीलिए प्रबंधन आप इस संवेदनशील मामलों पर त्वरित समाधान करने हेतु उच्च स्तरीय बैठक कर निवारण करने की कृपा करें। अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम सभी तैयार हैं और आप भी उसे झेलने के लिए आप तैयार हो जाए। धन्यवाद। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आउटसोर्सिंग को चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग से काम लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। BCCL प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। CMD साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोल प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, हम आप सभी के बीच कहना चाहेंगे कि लगातार जब इतने दिनों से आप संघर्ष पर बैठे हैं तो भगत सिंह की तरह संघर्ष के नाम लेते हुए आज रोजगार की मांग को लेकर आप संघर्ष पे डायरेक्ट डटे रहिए। जिस प्रकार मैनेजमेंट आज कुछ हद तक झुकने का काम की है, मुझे आशा और निष्ठा है कि हम सभी को एक भगत सिंह का रूप देखकर वो जल्द हमारी मांगों को सुनेगी और पूरा करने की काम करेगी, क्योंकि हम सभी उन्हीं के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं और रोजगार के लिए निरंतर भटक रहे हैं। किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में बेरोजगारी की मार है, देश में महंगाई की मार है, देश में एक तरह से बेरोजगारी महामारी अब घोषित होने वाली है, क्योंकि देश में 7 लाख से 8 लाख युवा अप्रेंटिस जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं और सरकार प्रबंधन किसी भी प्रकार का इस पर पहल करने का काम नहीं कर रही है। काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस इतने बड़े देश भारत में आज टेक्निकल युवाओं को रोजगार नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री का ही आश्वासन है कि देश में 7 लाख अप्रेंटिस को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन सरकार
और प्रधानमंत्री इस बात को बोल के भी विफल रही। यहाँ 7 लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाया। इसीलिए आप लोग एकजुटता का परिचय देते हुए आप लोग इस धरना को एक विशाल रूप दें और हम लोग जीत हासिल करने का संकल्प के साथ धरना को निरंतर जारी रखते हैं। वंदे मातरम। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है और उससे भी आग्रह किया गया है कि वो जल्द से जल्द पंडाल में आकर मैनेजमेंट से वार्ता करके हम लोगों को न्याय दिलाए। दोस्तों, आप लोग जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, ये आपका जो तपस्या है ये कभी बर्बाद नहीं जाएगी। सच्चाई की हमेशा से जीत होती आ रही है और होते आएगी और होते रहेगी। आज ही आप उदाहरण देख सकते हैं कि आज की पार्टी जो घोटाले में बैठे थे उनको भी ये हासिल हुआ। उसी प्रकार आज हमारा आंदोलन का 36वां दिन है और मैनेजमेंट हमारे से 36 गुना परेशान है। जितना हम लोग धरने में बैठे हैं उतना ही ज़्यादा वो लोग परेशान भी है। बस अब वक्त है आप लोगों को जागरूक होने का, आप लोगों को इतना जागरूक होने का कि यहाँ संख्या आज जो सैकड़ों में है वह हजारों में होनी चाहिए। तभी जाकर हमारा समस्या 1 से 2 दिन में समाधान हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चारों ट्रेड यूनियन का लेटर आपके पक्ष में जा चुका है। आपको रोजगार को लेके एंटक, इंटक, HMS, सिंटू 4 ट्रेड यूनियन का लेटर CMD कोयला मंत्री या चेयरमैन के पास पहुंच चुका है। आपका मामला अब ज़्यादा दिन का देरी नहीं है जीत होने में। बस आप लोग अपना मन में विश्वास बनाए रखें, जगाए रखें और रोज यहाँ पर ही उपस्थित हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो, ताकि इस मैनेजमेंट को लगे कि नहीं, चाहे ये 36 दिन हो गया या 36 महीना हो, ये संख्या नहीं घटेगी और हमें इन्हें रोजगार देना होगा। दोस्तों, इस आंदोलन के अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर दूसरा मार्ग होता तो हम लोग उसी को चुनते हैं, क्योंकि अगर आपको न्याय दिला सकती है तो बस यही आंदोलन एक जरिया है जिससे आपको रोजगार मिल सकता है, त्वरित मिल सकता है। अन्यथा आप पेपर कॉपी में उलझते रह जाओगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जितने भी ऐसे साथी हैं जो आप सोचते हैं कि आपका जो 1 साल से पसीना बहाए हैं उसका फल मिले, तो आप लोग रोजगार के लिए आपको लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, तभी जाके आपको रोजगार मिल पाएगा। अन्यथा ये मैनेजमेंट, पहली मैनेजमेंट आप लोगों को कभी रोजगार से नहीं जोड़ेगी। इनका झांसा हम लोग विगत कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिसका कारणवश आज ये आंदोलन हुआ। और आंदोलन ये हमारा अंतिम चरण का लड़ाई बचा हुआ है। हमारे फेवर में बीसीसीआई मैनेजमेंट ने चिट्ठी लिख दिया। बस क्या है कि उसका चालसाजी है कि आप लोगों को रोजगार 5 साल के बाद जोड़ा जाएगा। ऐसा चालसाजी के खिलाफ हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। और ये आंदोलन अब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, ये अब युवाओं का सम्मान का आंदोलन बन चुका है, पूरे अप्रेंटिस जाति का सम्मान का आंदोलन बन चुका है। पूरे बीसीसीएल के जितने भी युवा अप्रेंटिस है जो कि रोजगार का अपेक्षा रखता है, उनका आंदोलन बन चुका है। इसलिए अपने मन में विश्वास रखिए कि आपको एक दिन जरूर जीत मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, कि हमारा अंदर का आत्मा बोल रहा है कि आप सही मार्ग में हैं, हम लोग सही मार्ग में हैं। आज कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, CMD, GMP, DP सभी से हम लोग मुलाकात कर चुके और सभी का हमारे प्रति जो भी मांगों के प्रति सकारात्मक पहल हो रही है। प्रोसेस में हमारा बात है, तो आप लोग विश्वास बनाए रखें। और अगर मैनेजमेंट फिर भी हमारे बातों को
अनसुना करने की कोशिश करेगी तो इस आंदोलन को इतना उग्र किया जाएगा जिसका खामियाजा बीसीसीएल को भुगतना होगा, ऑल इंडिया को भुगतना होगा। पूरे जोर से आप सभी नारा लगाइए, अपेंडिक्स एकता, अपेंडिक्स एकता, हमारी मांगे पूरी करो, अपेंडिक्स का शोषण करना बंद करो, बीसीसीएल सीएमडी होश में आओ, होश में आके बात करो। जब तक कि रोजगार नहीं, जब तक कि रोजगार नहीं, अपेंडिक्स को नौकरी देना होगा। सीएमडी साहब हाय हाय, सीएमडी साहब मुर्दाबाद, डीपी साहब मुर्दाबाद, जेएमपी साहब मुर्दाबाद, नाम लेके सिमरन दत्ता मुर्दाबाद, विद्युत साहब मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जब तक कि रोजगार नहीं, आधी रोटी खाएंगे। एमडी साहब, और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा, विगत 36 दिनों से हम सभी अपेंडिक्स साथी अपना न्याय के लिए, रोजगार के लिए कोयला भवन गेट के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं। आपका रवैया हमारे प्रति घिनौना प्रति हो रहा है, क्योंकि आपने हम सभी को जो एक लाइट जलता था उस लाइट को भी बंद करवाने का काम किया। ये कोल इंडिया जो कि एक महारत्न कंपनी है, जो कोयला का क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने में अव्वल दर्जा रखती है, क्या उनके पास इतना भी रोशनी नहीं है कि वो अपने अपेंडिक्स साथियों को, अपेंडिक्स कर्मियों को रोशनी दे सके? क्या सही है कि जो साथी आपका प्रोडक्शन को बढ़ाया, आपका टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान दिया, आज वही अंधेरा में रह रहा है? क्या यह सही है सीएमडी साहब? आप और आपके जितने भी जेएमपी या डीपी साहब है, हमारे साथ छलावा करती है। हमारे रोजगार को लेके वो कोई भी सकारात्मक पहल करती तो हम लोग तत्काल धरना को समाप्त करने का बारे में विचार करते, लेकिन नहीं, उनका टारगेट है हम लोगों को छलने का। तो हम लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और ये प्रण लेके आ चुके हैं कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर नहीं लौटेंगे। इंकलाब, 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 वंदे वंदे भारत माता के, भारत माता के। अब हम सीसीएल के अपेंडिक्स अध्यक्ष राजकिशोर सिंह से आग्रह करेंगे कि वो हमारे अपेंडिक्स साथियों का मनोबल बढ़ाएं और इस मैनेजमेंट को चुनौती दे। धन्यवाद। धन्यवाद पवन भाई और मंच पर उपस्थित बीसीसीएल अपेंडिक्स के अध्यक्ष विमल भाई, पवन भाई संयुक्त रूप से है। और आज 36 दिन से हम लोग का ये आंदोलन स्टार्ट किए, इसमें मंच पे उपस्थित और सारे भाई जो इसको लेकर संयुक्त रणनीति तैयार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको तहे दिल से भी धन्यवाद कि उसने इस एक आंदोलन को अच्छी रूप दिया और आगे की ओर लड़ाई को, संघर्ष को आगे बनाए रखा। और जो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आए आंदोलन में भाग ले, क्योंकि ये एक आंदोलन ही बचा हुआ हमारे पास जो इस बहरी मैनेजमेंट के सामने इनको झुकाने का काम करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आंदोलन कभी हारा नहीं है। तो हम इस लकीर को हमेशा बनाए रखेंगे
और यहाँ का एक छोटा सा ही हम लोग का जो रोजी रोजगार का बात था, जो हम लोग संघर्ष करके जो भारत होकी को लिमिटेड घाटे में चल रही थी, BCCL अप्रेंटिस ने जितने भी किए, देखिए आज है ना ये प्रॉफिट में है, उसके बाद भी हमारे रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सारे चीज़ को लेकर हम लोग संघर्ष के लिए आगे बढ़े हैं और उम्मीद भी है कि हम लोग इसमें निश्चित ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन देखिए ये मैनेजमेंट हमेशा अप्रेंटिसों को छलने का काम की है और ये आगे करते रहेगी। ऐसा 2-4 दौर का बातचीत चला, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया, एक लिखित लेटर भी दिए हम लोगों की आप लोग को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो डेट और गाइडलाइंस क्या होगा हमारा वो सारे बातें को नहीं दे रही है और ये आगे चलने का उनका मानसिकता है इसलिए नहीं दे रही है। तो हम लोग भी निश्चित ठान के यहाँ पर बैठे हैं, जब तक के लिए हम लोग पुख्ता लेटर रोजगार सुनिश्चित का पेन पेपर में लिखित नहीं मिलेगा, हम लोग ये आंदोलन को हटाएंगे नहीं। आप लोग को और आश्वासन देना चाहते हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे कि यहाँ 1000 लड़का रहेगा, उस दिन 1000+ लड़का रहेगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, इसमें लड़का आए, जुड़े और फिर घर जाए, फिर आए। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को एक निश्चित संख्या को बनाए हुए रखे हैं, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे खर्च भी आते हैं जो बंद करने में हम लोग असमर्थ में है। तो वो भीड़ आएगा तो फिर हम लोग को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी और हम जिला प्रशासन को भी ये बंद नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए हम लोग की लड़ाई भारत होकी को लिमिटेड से है, यहाँ के मैनेजमेंट से है और ये हम निश्चित ही जीतेंगे। आगे और सारे बातों करने के लिए बहुत सारा चीज़ है, हम लोग बहुत सारा चीज़ है कि जो अभी नहीं करना चाहते हैं। शांतिपूर्वक ही हम लोग का जो विचार है कि आगे हम लोग चाहेंगे कि उग्र ना हो और हम लोग का रास्ता निकल जाए। जिस दिन उग्र होगा उस दिन फिर इस चीज़ को देखा जाएगा और अगर ऐसा नहीं मानती है तो निश्चित ही दिन आगे आने वाला समय हम लोग इसका गेट को जाम करने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी अगर टेंट में नहीं है तो कृपया टेंट में आने का कृपा करें। मैं सर्वप्रथम तमाम अप्रेंटिस साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और BCCL से हमारे आए हुए BCCL के अध्यक्ष श्रीमान राज जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके इतना दूर से आपके संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और उसके साथ हमारे BCCL के तमाम वरिष्ठ टीम लीडर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इधर देखिए लोग करता थे सबको इधर देखिए प्लीज। आज आपकी लड़ाई चुनौती के कगार में आ गया है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं है और जंग हमेशा बुलंद करता है। क्या अफसर में वो बुलंदी है तो खोल जाइए। आज हमको चुनौती दिया है CMD DP विदित सभा सिमरन से आज हमको चुनौती दिया है। अब इस चुनौती का जवाब आपके अंदर देने की क्षमता है या नहीं है, ये आपको कराने की जो है जवाब देना पड़ेगा। हमको पता है हमारा बहुत सा साथी बहुत डर से आ रहा है, खेलते हुए आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सीने में हमेशा गोली खाना है, ठीक पीछे नहीं। आज अगर आप हिम्मत नहीं देखिए, आप ही की हिम्मत पर हमारे तमाम लीडर खड़े हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। निश्चय ये आपकी जीत हो जाएगी, ये तो तय है, उसको देना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। लेकिन आज जैसे हमारा पूरा सवाल है देखिए बड़ा जान एक
योद्धा से ही जुड़ा रहता है। और आपके अंदर आप अपने आप को कमजोर मत कीजिए। हर वो लड़कियों के पास वो जज्बा है ऐलानी जंग करने का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए, अंदर की जो है खुदाई को जगाइए, अंदर की लड़ने की जज्बा को जगाइए। जब एक एक लड़का जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर उसको टीम लीडर की सहारे की जरूरत नहीं है। नौकरी आपके हाथ में है, छीन के लेने की क्षमता आपके हाथ में होना चाहिए। वाह, आपको किसका परमिशन की जरूरत है? आपको किसका ऑर्डर की जरूरत है? वो हमेशा छल कर रहा है, कब तक छल करेगा? हमारे पास ऐसा टीम लीडर है कि उसको रोकने के लिए काफी है, लेकिन हम अनलीगल तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको सबको सिर्फ लेकर चलना है। और जो है आपका आंदोलन ही एक ऐसा कड़ी है जिससे जो है हर मैनेजमेंट झुक सकता है, सीएमडी झुकेगा। जब नरेंद्र मोदी झुक सकता है तो ये कौन करेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, अंदर की जज्बा को खत्म करना है, क्योंकि आप ही के ताकत पर हम खड़े हैं। आप ही लोग की ताकत पर हम लोग खड़े हैं। और आप लोग जब कभी हिम्मत टूट जाता है, लेकिन हम जो है आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग हम लोग को हिम्मत देने का काम करें। आज जो हमारा ये संगठन चल रहा है, हम लोग का कोई रोल नहीं है, ये संगठन आप लोग चल रहा है, आप लोग का भरोसे में चल रहा है। आप लोग हिम्मत दिए हैं तभी हम खड़े हैं। तो अपने आप को निराश मत कीजिए। कष्ट हो रहा है, इस कष्ट को आपको झेलना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? क्योंकि आपके पास कोई पहचान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है आपके अंदर, आप कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप क्या करते हैं। तो वहां पर सारा डिस्कशन आपके घरा आ जाता है। जैसे आपके अंदर है, खुददारी है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन आपके अंदर पावर नहीं है। तो पावर कहां से आएगा? जब हम लोग सही ढंग से, एक सकारात्मक ढंग से, हम लोग पहले ही बिल्कुल बोले हैं कि हमको लिखित रूप में, संविधान में लिखित रूप में हमको चाहिए तो चाहिए, बस। और कोई क्वेश्चन नहीं। हम जीतने के लिए आए हैं, हमारी जीत होगी, पूरी जीत होगी। वहां पर नेगेटिव का कोई बात नहीं है। हम जब लड़ने के लिए आए हैं तो लड़ेंगे, जीतेंगे और तिरंगा फहरा देंगे। हारने कोई सवाल नहीं। हम हारने के लिए पड़ रहे हैं, हम हारने के लिए टेलीफोन किए हैं, हम हारने के लिए जो है कोदाल जगह चला रहे थे, जहाँ गवर्नमेंट जो बोला वो हम किए। क्यों किए? हम कमजोर थे, हमारे अंदर सही शक्ति नहीं था। आज तो आपके पास हजारों भाई, पहले तो आप अकेले में ट्रेनिंग किए, लेकिन अभी इस ट्रेंड में आपके पास हजारों भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सक्सेसफुल वाला भी आपको हिम्मत देना है तो आपको डरने की बात नहीं है, और अंदर की कस्बा को बढ़ाना है। एकदम जीत आपके नजदीक में है और दो कदम नीचे है। बस इरादा को बुलंद रखना है और डटे रहना है। आप डटे रहिएगा, आपको सब चीज मिलेगा। और हमारे तमाम टीम लीडर जो है उनके पदों से अधिकारी से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, संज्ञान में दे रहे हैं। आपको जहाँ पर अगला आदमी बैठ रहा है, सुन रहा है, हम लोग इतना मजबूत कर देंगे कि हमारे दिमाग में उसको मानना पड़ेगा, बात नहीं करेगा, बात करके उसको दिमाग को देना पड़ेगा। मैं तो गोली खाने के लिए तैयार है। अरे हमको नौकरी क्या पता है, कुछ समझ में करना है, लेकिन अगला को मिटाने के लिए बहुत बचा है। डर उसके अंदर होना चाहिए, ना कि हमारे लिए। हमारा न मान है, न सम्मान है, न थोड़े से कोई चीज नहीं। तो फिर डर क्या चीज का? डर तो उसको होगा और डरेगा, डरना पड़ेगा जब आपके अंदर ताकत आ जाएगी तो। और हमारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर जो सही शक्ति है, इतना ही शक्ति हमें जरूरत है, ज़्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है। इतने लड़के में हम लाल कलर का झंडा फहरा देंगे, लेकिन बुलंद लाल के साथ बुरा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंग में जी जान से लड़ने वाला कितना लोग है, कितना हाथ उठाइए। चलिए पवन जी, डरने की जरूरत नहीं, दंगा होगा तो दंगा कर दिया, गोली सीने में खाएंगे। आज आप लोग का ये सहमति मिलकर हमको बहुत गर्व हुआ। अब हम डालेंगे, जीत तो हो जाएगा, पूरी तरह जीत होगा। जीत के ही तिरंगा फहरा कर लोग घर जाएंगे। धन्यवाद। मैं और कुछ साथी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी दो शब्द बोलिए, चुप नहीं रहना, मुंह खोलिए और लड़िए। संजय जी
ये दो शब्द बोलिए, अच्छा सा हिस्सा दिलाइए। प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, सिमरन दत्ता मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, शिक्षक समझी होश में आओ, होश में आके बात करो, अप्रेंटिस बहाली करना बंद करो, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, अप्रेंटिस का शोषण करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, विशिष्ट असेंबली होश में आओ, होश में आके बात करो, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, कोयला मंत्री मुर्दाबाद, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, प्रमोद अग्रवाल मुर्दाबाद, ऑल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, ऑल इंडिया जीएमपी मुर्दाबाद, ऑल इंडिया डीपी मुर्दाबाद, ऑल इंडिया मैनेजमेंट मुर्दाबाद, विशिष्ट असेंबली मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब, 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 भारत माता के, वंदे वंदे। विशिष्ट असेंबली साहब, आप अपना कान को खोल के सुन लीजिए कि जब तक हमारे तमाम अप्रेंटिस को बहाल नहीं कर दीजिएगा, जब तक उनको लिखित रूप से रोजगार नहीं दीजिएगा, तब तक ये धरना चलते रहेगा, चाहे खून का नदी बह जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इनकलाब, इनकलाब, विशिष्ट असेंबली मुर्दाबाद, विशिष्ट जीएमपी मुर्दाबाद, विशिष्ट डीपी मुर्दाबाद, अप्रेंटिस को दोहन करना बंद करो, अप्रेंटिस को मैन पावर का तरह यूज करना बंद करो, अप्रेंटिस को नौकरी देने का न्याय लो, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा, विशिष्ट असेंबली होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, विशिष्ट असेंबली हमारी मांगे पूरी
आज भी जिस तरह हम लोग रोड पे खड़े हैं उसी तरह 24 वर्ष पूर्व यहाँ पर सैकड़ों एम्प्लॉय खड़े थे और आज वो उसी कंपनी में रोजगार लिए और नौकरी कर रहा है। आज फोरमैन इंचार्ज बनकर बहाल है और रिटायर हो रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? हम पूछते हैं आपसे, क्या हमको अपना योग्यता के अनुसार जो हम मेहनत किए हैं उसके अनुसार क्या हमको रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? किस लिए आप अप्रेंटिस को करवाएं? किस लिए और करना है बोले आपको अप्रेंटिस को, ताकि आप 7,000 में ग्रहण कर सके। 7,000 में तो आज एक लेबर का भी चार्ज नहीं है। हम लोग 8-8 घंटा 9-9 घंटा आपको टाइम दिए, अपना जान पे खेल कर काम किए और आप आज कान में तेल डाल के सोए हुए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, जरूरत पड़ेगा तो CMD का घर भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो CMD का गाड़ी भी रोकेंगे। कोई थाना, कोई पुलिस, कोई CRPF आ जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लड़के हैं, हमारे एक वाहन पे यहाँ हजारों लाखों की संख्या से होंगे और आपको इसका असर पता चलेगा आपको। आज हमारे जितने परेशान कर रहे हैं ना, उसका खामियाज आपको भुगतना होगा। और रेगुलाइज किया, अब तो अब देखिएगा हमारा अप्रेंटिस देश का कोयला को उत्पादन करेगा और देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप जितना भी तानाशाही कर लीजिए, लेकिन आप हमारे एकता के सामने नहीं टिक पाएगा। और 36 दिनों से इसी दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं, चाहे 36 महीना भी हो जाए, 3 साल भी हो जाए। आपका जैसा हम लोग भी देख लेंगे, किसमें है, कितना है दम, देखते हैं। हमारे बीच बैठे हुए हमारे तमाम वरिष्ठ लीडर विमल जी, पवन जी, काशीपुर जी और हमारे तमाम जो लीडर हैं वो अथक प्रयास और अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए प्रशिक्षु हैं, जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि ये संगठन आपके बदौलत चल रहा है। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ये नहीं समझना है कि हम अध्यक्ष, वो अध्यक्ष है, उनका ही जिम्मेवारी है। नहीं, वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं। आप देखिए, जब राम जी लंका जाने लगे थे तो उनको भी हनुमान जी का जरूरत पड़ा था। इसी प्रकार ये हम लोग का दिशा निर्देश देने वाले हैं और सही रास्ते पर हमको किस तरह से लड़ाई को ले जाना है वो बता रहे हैं। लेकिन इसमें अहम रोल हम लोग प्रशिक्षुओं का है कि हम लोगों को यहाँ प्रतिदिन प्रेजेंट होना है और अपनी ताकत को कमजोर नहीं समझना है। मैनेजमेंट ये चाह रही है कि ये समय उसका लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपके पेशेंस को देख रही है कि आपके अंदर लड़ने का कितना क्षमता है, क्योंकि वो सोच रही है कि जितना ज्यादा समय होगा लड़कों में, प्रशिक्षुओं में निराशा होगी और वो खुद ब खुद इस धरना को समाप्त कर देंगे। उनका बस यही मकसद है कि इस धरना को किस तरह से हटाया जाए। लेकिन हम लोगों को इस धरना को आगे बढ़ाना है, डटे रहना है और मैनेजमेंट यही चाह रही है कि इसको रोजगार ना दे करके, लॉलीपॉप दे करके, किसी तरह से कोई भी बहाना करके, आश्वासन दे करके इस धरना को हटा दिया जाए। देखिए, हमारे बीच हम लोग जो है कि रात 10-11 बजे तक जो है कि लाइन अप कर रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया से बात हो रही है हमारी। एक आप ही लोगों का साथी है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, उनसे मेरा बात हो रहा है। वो अभी पटना में टाइफाइड होने के बावजूद वो जो है कि पटना गए हुए हैं और उनसे मेरा बराबर संपर्क हो रहा है। हम लोग मनीष कश्यप जी को लाने का प्लानिंग कर रहे हैं। उस बात पर हमारा विमलदास से दिशा निर्देश मिला है और भी हमारे जो टीम लीडर हैं उनसे भी दिशा निर्देश मिला है। कौशल किशोर जी से भी बात हुआ है। हमारे रॉकी भैया जो हमारे एरिया 10 रॉकी जी इधर आ रही है, रॉकी जी का भी अहम रोल है क्योंकि उन्होंने ही नंबर को हमारे व्यवस्था किया और हम लोग मनीष कश्यप जी को भी लाने का काम करने वाले हैं और हमारे सभी टीम लीडरों का ये साथ है। मैनेजमेंट ये सोच कर बैठी है कि ये प्रशिक्षुओं को हम बरगला देंगे, लेकिन ये उसकी भूल है। हम लोगों को जब तक नियोजन नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना को समाप्त नहीं करेंगे और वो जो अपना मनसा बनाए हुए है उस मनसा को हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं डिप्टी साहब, यहाँ तक कि कोल इंडिया चेयरमैन, कोयला मंत्री, सबसे ये आग्रह करता हूँ कि अभी भी हम लोग प्रशिक्षुओं का जो रोजगार का जो मुद्दा है
उस पर आप जल्द से जल्द पहल करिए और हम लोगों को रोजगार दीजिए। आप जो काम देश में नहीं होना चाहिए उस काम को करने के लिए तुरंत धारा बन जाती है, तुरंत अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। लेकिन आज रोजगार के मुद्दे पर हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री सब सोए हुए हैं। क्या उनका जनता प्रतिनिधि यहाँ नहीं है? 5-5 विधायक उनके हैं यहाँ, उनका सांसद है यहाँ, वो मामला को नहीं भेज रहे हैं कोयला मंत्रालय को, सारा मामला जा रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। उनका बस एक मुद्दा रह गया, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना। हम लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम 7.5 लाख अप्रेंटिसों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिए हैं आप? अभी योगा पे बात हो रहा है। अरे भाई, जब पेट में अनाज ही नहीं रहेगा तो योगा करेंगे हम लोग? बताइए, भूखे पेट योगा होगा क्या? प्रधानमंत्री जी सिर्फ योगा पे बात करते हैं, कोयला मंत्री जी सिर्फ धर्म। इनका बस यही मुद्दा रह गया है कि आपस में लड़ाइए और इनको अपना रोटी सेकिए। ये जो है पूरी तरह से अंग्रेज की नीति पर काम कर रही है ये सरकार, बीसीसीएल मैनेजमेंट, और ऊपर के जो मंत्री है वो उनका भी इसमें संलिप्तता है। नहीं तो आज हमारा 36 दिन हो चुका है। 36 दिन में उन्होंने क्या प्रक्रिया किया है? सिर्फ हम लोग जिस प्रतिनिधि के पास जाते हैं हमको आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बात हो रही है, प्रोसेस में है काम। अगर प्रोसेस में भी है तो उसका तो कुछ लिखित प्रमाण आप देंगे ना जी कि क्या प्रोसेस में है। तो बस हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम लोग को इसको आगे भी लड़ना होगा, क्योंकि ये सरकार, ये ऐसी सरकार आई है जो बिल्कुल अंग्रेज का नीति पर काम कर रही है। फूट डालो और राज करो। हमें आपस में फूट डालकर ये राज कर रही है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजीकरण कर रही है, और यही कारण है कि हम लोग का रोजगार पे भी ये बात नहीं कर रही है। हम लोग को सरकारी नहीं तो हम लोग को आउटसोर्सिंग में दीजिए, संविदा पे दीजिए। हमारा यही मांग है। जो मिनिमम लेबर वेजेज है उस आधार पर हम लोग को बहाल करिए। तो मैं यही, हमारा मेन मोटो यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द आप रोजगार से जोड़िए। प्रधानमंत्री हो, कोयला मंत्री हो, बीसीसीएल सीएमडी हो या कोल इंडिया चेयरमैन हो, हमारा उनसे बस यही एक आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए और हम लोग को नियोजन देकर तभी हम लोग इस धरना को समाप्त करेंगे। वरना ये धरना दिल्ली तक जाना होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हौसले को बुलंद रखना होगा, क्योंकि अभी 36 दिन हुआ है, हो सकता है 36 महीना भी लड़ना पड़े। उसके लिए हम लोग को तैयार रहना होगा।